नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको महिला उत्पीड़न और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ विश्लेषण दूंगा। और ये विश्लेषण एक जानकारी के माध्यम से बहुत बड़ी प्रगति करता है, क्योंकि हमारे समाज में अधिकतर महिलाएं और विमेन्स एक इस तरह की है कि उन्हें अपने लीगल राइट्स के बारे में कोई भी जानकारी और कोई भी तथ्य उनके सामने नहीं होता, और ना ही उन्हें ये पता होता है कि हमने अपने राइट को किस तरह से फ्रेंचाइज करना है और हमने अपने राइट को किस तरह से अवेल करना है और इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को किस तरह से क्षतिग्रस्त करना है। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात और अनेकों बातें आपके समक्ष रखूंगा, जैसे कि मानो किसी महिला के साथ उत्पीड़न होता है या कोई मारपीट या लड़ाई झगड़ा या उसे घर से निकाला जाता है, तो कानून के अधिकार से महिलाओं के पास क्या अधिकार रहते हैं और कानून उसको किस तरह से संरक्षित करता है और कानून उनको क्या सहायता देता है। कानून उनको ये सहायता देता है कि वो पुलिस में एफआईआर कर सकती है और एफआईआर करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसमें सबसे बड़ा हाथ पुलिस प्रोटेक्शनर का रहता है। पुलिस प्रोटेक्शन को सरकार अपॉइंट करती है और पुलिस प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ऑफिसर एक मीडिएटर का रोल भी अदा करती है। और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर विक्टिम को सहायता भी दिलाती है और समय समय आने पर केस के बारे में भी उन्हें जानकारी देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद केस को आप फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और फैमिली कोर्ट की अदालतों में आप अपने केस को लगा सकते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप किसी भी कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। अर्जी दाखिल होने के बाद कोर्ट अपनी कानूनी प्रक्रिया करती है। कोर्ट अपनी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद अपने फैसले को भी सुनाती है। और इसके मध्य जो मैं आपको अगली जानकारी आपके समक्ष रखूंगा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 70% महिलाएं इस तरह की है जो अपने राइट्स के अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं जानती और उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू अपने कानूनी अधिकार को लेने का एक बहुत बड़ा अधिकार है। और इसके मध्य से ये एफआईआर होती है। एफआईआर होने के बाद ये एफआईआर एक जुरिस्डिक्शन के थ्रू होती है, जहां पर जुरिस्डिक्शन लगती है जहां पर किसी महिला के साथ उत्पीड़ना हुई है। और अगली बात यह है कि यदि मानो इंसिडेंट कहीं बहुत दूर होता है और पुलिस थाना भी वहां से दूर है, तो वो महिला अपनी रिपोर्ट नजदीकी पुलिस थाने में कर सकती है, यदि अगर मानो उसकी जुरिस्डिक्शन वहां पर नहीं आती है और पुलिस इसमें एफआईआर करने में बाउंड है। एफआईआर लिखने के बाद वो एफआईआर उसके कंसर्न थाने को भेज देंगे जहां पर उस महिला का जुरिस्डिक्शन आती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेल है या विक्टिम है या अग्रेसर है, उनको एक कोर्ट के थ्रू
पनिशमेंट का भी प्रोविजन दिया गया है। और प्रोविजन के साथ साथ इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट भी एग्रेसर के द्वारा महिलाओं को दी जाती है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट के साथ साथ चिल्ड्रन को भी राइट टू एजुकेशन और फूड, कपड़े के लिए भी कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दी जाती है। और स्कूल के एक्सपेंसिव के लिए भी डायरेक्शन दी जाती है कोर्ट के द्वारा। और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को मेडिकल असिस्टेंट भी कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। कोर्ट डायरेक्शन करता है कि विक्टिम को मेडिकल एक्सपेंसिव दिए जाए और साथ में और भी उनको कोई असिस्टेंट या खर्चा भत्ता भी कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से महिलाओं के अंदर एक नई जानकारी, एक नई जिज्ञासा और एक नई लालसा सामने आ सकती है इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई भी महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू कोई भी परेशानी हो सकती है तो उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के तहत अपने कानूनी अधिकार लेने का पूरा अधिकार दिया गया है इस एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत विक्टिम को कोई भी फाइनेंशियल है और भी कोई असिस्टेंट चाहिए वो कोर्ट के द्वारा उन्हें ग्रांट की जाती है। यदि मानो कोर्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रांट करता है और विक्टिम को वो फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रांट नहीं मिलती है तो उसके उपरांत भी महिला कोर्ट में केस कर सकती है। और केस होने के बाद वो वहां से अपने पैसे वापिस ले सकती है कोर्ट के द्वारा। और इसके थ्रू यदि मानो कोई पैसे देने में अग्रेसर नहीं दे रहा है तो विक्टिम को भी पैसे लेने का अधिकार है कोर्ट के थ्रू। और जो ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऑफेंस इस तरह का ऑफेंस है जहां पर आपको बेल लेने का अधिकार तो है पर ये अधिकार दिया जाता है जज साहब को। वो आपको बेल देते हैं कि नहीं देते हैं। मानो अगर आप उनके किसी महिला के साथ उत्पीड़ना किसी बहुत ज्यादा करते हैं, मारपीट बहुत ज्यादा करते हैं तो आपको इस अधिकार के तहत बेल मिलना भी एक असंभव सा हो जाता है। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।